हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो संविधान का हम अगला वीडियो बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, आज हम जो है जो बहुमत वगैरह होता है संसद में, जिससे बिल वगैरह पास होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुमत ये दो प्रकार का होता है, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। सामान्य बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, ये सामान्य बहुमत हो गया। और विशेष बहुमत में जो है 3 प्रकार होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में कुल का 2/3, इसका उपयोग जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में होता है। टाइप 2 जो है कुल का बटा 2+1 या उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। इसका उपयोग 368 में सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल अनुच्छेद 368 में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में, हाई कोर्ट के जज को हटाने में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज, अगर उसको हटाना है तो इसी प्रकार का बहुमत होना चाहिए। फिर है टाइप 3, इसमें जो है प्रेजेंट एंड वोटेड यानी कि उपस्थित और जिन्होंने मतदान किया है दोनों का 2/3 होना चाहिए। फिर है एब्सोल्युटली मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत जो है टोटल बटे 2+1 यानी कुल बटा 2+1, यानी सरकारें इसी बहुमत से बनती हैं। और सदन को चलाने के लिए जो है क्वोरम पूरा होना चाहिए, तो वो 1/10 का होना जरूरी है, यानी जितनी सीटें हैं उनका 1/10 उपस्थित होना जरूरी है, तभी सदन चलेगा। फिर है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत टोटल माइनस वोटेड बटे 2+1, यानी कुल माइनस खाली, वोटेड नहीं है, वेकेंट होगा, कुल माइनस खाली बटे 2+1, ये प्रभावी बहुमत होगा। प्रभावी बहुमत से भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, याद रखिएगा, कोई चुना सकता है। प्रभावी बहुमत से भारत में डिप्टी स्पीकर को हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत से भारत में उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत से भारत में राज्यसभा के वाइस चेयरमैन को हटाया जाता है। फिर संविधान का भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता, इसको देखते हैं। नागरिकता वह वैधानिक स्थिति है जो राज्य ने आपको दी है। नागरिकता प्रमाण पत्र, और ये जिसके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है, यानी 2 प्रकार के। इसको देखते हैं। नागरिक सभी सिविल अधिकार मिलेंगे, सभी राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, सभी संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। और जिनके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें वैध प्रवास, अवैध प्रवासी और शरणार्थी, 3 प्रकार के। अवैध प्रवासी संसाधनों पर बोझ होते हैं, हिंसक कार्रवाई कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं, आतंकवाद के प्रसार में संलग्न हो सकते हैं। जो आतंकवादी वगैरह ये सब होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। शरणार्थियों को यूएन पहचान करता है। यूएन कंजर्वेशन गाइडलाइन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत ने, इसलिए भारत शरणार्थियों पर स्वयं कानून बनाएगा। भारत सरकार के पास यह अधिकार है कानून बनाने का। 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन है यह संविधान बताएगा। 26 जनवरी 1950 के बाद कौन नागरिक है यह संसद बताएगी कानून बनाकर। भारत की संसद ने नागरिकता के लिए कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। यह नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है कि नागरिकता कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाएगी। भारत में नागरिकता 5 तरीके से ली जाती है और 3 तरीके से छोड़ी जाती है, यह नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने बनाया तथा इस अधिनियम को बनाने में संसद को शक्ति संविधान ने दी, संविधान को शक्ति जनता ने दी। नागरिक कौन से और कैसे बनेगा? संविधान लागू होते समय कौन नागरिक होगा? आर्टिकल 5 से 8 यानी 5, 6, 7, 8 ये बताएंगे। 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा? संविधान प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जिसका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता का जन्म 1935 के बाद भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से रह रहे हो। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आया हो वो भारत का नागरिक होगा। 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति आया हो, भारत के अधिकारी जो प्रमाण पत्र दे रहा हो उससे प्रमाण पत्र ले ले। अनुच्छेद 7 है, जो लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आए, जो 1 मार्च 1947 तक चला गया हो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, नहीं होगा वो। और यदि कोई 1 मार्च 1947 के बाद में भारत आएगा तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद नियम के तहत नागरिकता लेनी होगी, यानी जो सक्षम अधिकारी होगा उससे प्रमाण पत्र लेना होगा। अनुच्छेद 8, जिसका जन्म 1935 के भारत के बाहर हुआ, माता पिता, दादी दादा, नानी नाना किसी एक
के पास भारत की नागरिकता हो, ऐसे लोग आवेदन देकर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 26 जनवरी 1950 को बने संविधान के तहत कौन नागरिक हुआ? 26 जनवरी 1950 के तहत जो भारत आया हो। अनुच्छेद 9, भारत का नागरिक अन्य देश की नागरिकता धारण करे तो भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। इसका अर्थ यह है कि 1950 में जो नागरिकता दी गई है वो कैसे बनी रहेगी, तो यह संसद के बनाए गए कानून के अधीन जारी रहेगी। अनुच्छेद 11, संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। भारतीय अधिनियम 1955, नागरिकता प्राप्त होती जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि से, यानी कि जब किसी देश से आपस में मिला लिए जाएं, कुछ क्षेत्र दे दिए जाएं, कुछ उनके क्षेत्र ले लिए जाएं। नागरिकता छीनी जाती है स्वैच्छिक त्याग से, निलंबन से और वंचित करने पर। जन्म से, जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, 2004 के बाद एक नागरिक हो और अवैध प्रवासी ना हो। वंश से, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, पिता भारतीय नागरिक हो। 1992 में माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो। यदि किसी का जन्म विदेश में होता है तो उसे अपने बच्चे के लिए नागरिकता के लिए भारतीय दूतावास में आवेदन देना पड़ेगा। आवेदन देकर भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पंजीकरण द्वारा, यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, 7 वर्ष तक रहा हो, जब आपने आवेदन किया हो तो आवेदन करने पर से जो है 1 वर्ष पहले लगातार आप भारत में रह रहे हो। 2015 में सरकार द्वारा छूट देते हुए कहा कि आप 1 वर्ष में 30 दिन बाहर रह सकते हैं, 1 बार या 2 बार में कुल 7 वर्ष रहना होता है। किसी विदेशी नागरिक को नागरिकता लेनी है तो उसे 14 वर्ष भारत में रहना होगा। इन 14 वर्षों में 12 वर्ष भारत में बिताने होंगे, यानी 2 वर्ष 730 दिन की छूट उसे मिली है एवं आवेदन देने के 1 वर्ष तक लगातार रहना होगा। प्राकृतिक आधार पर निश्चित अवधि तक निवास, अन्य देश की नागरिकता त्यागने पर भारत की नागरिकता मिलेगी। 22 भाषाओं में किसी एक की जानकारी होनी चाहिए। अच्छे चरित्र वाला, फिर कोई व्यक्ति विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास इनमें से कोई विशेषता हो तो प्राकृतिक आधार में दी गई शर्तों के बिना भी उसे प्राकृतिक आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। बस उसे भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यह बिंदु भारत सरकार की शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय समाविष्टि के आधार पर जो क्षेत्र भारत में समाविष्ट किए जाएंगे उन्हें स्वतः नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता की समाप्ति, स्वैच्छिक त्याग, निलंबन और वंचित करने पर। स्वैच्छिक त्याग कर सकता है। यदि भारत युद्ध में व्यस्त है तो केंद्र सरकार रोक लगा सकती है। नागरिकता छोड़ने वाले व्यक्ति की संतान की नागरिकता उसकी नागरिकता छोड़ने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। हालांकि 18 वर्ष पूर्ण होने पर वह पुनः नागरिकता ले सकता है। निलंबन, अन्य देश की नागरिकता ली तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वंचित करने पर, पंजीकरण और प्राकृतिक आधार वाले नागरिकों को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है जो कारण अग्र पृष्ठ लिखित है। भारतीय संस्कृति से जोड़ना भारत सरकार का कर्तव्य है। इसमें आने वाले एनआरआई, पीआईओ, भारतीय मूल के लिए 4 पीढ़ी तक गणना। पीआईओ भारतीय मूल के लोग 15 वर्ष का वीजा, कृषि व बागवानी को छोड़कर आप जमीन खरीद सकते हैं। यह सुविधा 2002 में दी गई थी। सीआई यानी ओवरसीज ऑफ इंडिया, ओसीआई सॉरी ओसीआई ओवरसीज ऑफ इंडिया, ऐसे लोग जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं उनके लिए ओसीआई कार्ड जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। यह सुविधा 2005 में दी गई। ओसीआई कार्ड में तथ्य आजीवन बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। 2015 में पीआईओ प्लस ओसीआई को एक में मिलाकर ओसीआई कार्ड होल्डर बना दिया गया। वीजा फ्री यात्रा आजीवन, कृषि व बागवानी को छोड़कर बाकी संपत्ति खरीद सकता है। टिकट और होटल में भारतीय किराया लगता है। ये वोट नहीं दे सकते, भारत में संवैधानिक पद को नहीं प्राप्त कर सकते।